स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स जिसका टॉपिक लिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि चैप्टर 2 है, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज 2.1 में हमें जो निकालना है वो सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हमको ये समझना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कहते किसे हैं। उसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ देखिए, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी का नाम दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। ये सब जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज है किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अलॉन्ग विथ देयर डोमेन एंड रेंजेस दिया हुआ है। तो ये आपके 6 होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन कॉस टेन ये होता है ना, टी रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, ये जो सिंबल लगा है -1 जो लिखा हुआ है, ये इनवर्स का सिंबल है। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स, इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स, इसको पढ़ेंगे टेन इनवर्स एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से इसका जो डोमेन दिया है वो -1 से 1 का क्लोज इंटरवल है। मतलब क्या हुआ कि ये -1 और 1 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसके लिए रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक, जिसमें कि -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा, चूँकि यहाँ पे लगा है क्लोज इंटरवल। इसी तरह से आपका 6 का भी दिया हुआ है, जिसका आपका डोमेन ये है और रेंज ये है। तो कॉस इनवर्स का क्या डोमेन हुआ, -1 1 क्लोज इंटरवल है, मतलब -1 और 1 इसमें लिया जाएगा। और इसका रेंज क्या है, 0 से पाई है, जिसमें इसमें भी क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। ये सिंबल क्लोज इंटरवल का है। ठीक है। इसमें 0 से पाई को भी इंक्लूड करना है। और टेन इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, सॉरी डोमेन है, वो पूरा रियल नंबर है, मतलब ऑल रियल नंबर्स इसमें जिसके होते हैं डोमेन। और इसका रेंज क्या होगा, ये देखिए ओपन इंटरवल का साइन सिंबल है, मतलब -π/2 से π/2 होगा, जिसमें कि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लगा है ओपन इंटरवल। अब ये कॉट इनवर्स का क्या है आपका डोमेन, इसका भी ऑल रियल वैल्यूज होंगे और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, ओपन इंटरवल है, मतलब यहाँ पे 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली सेक इनवर्स का जो आपका डोमेन है वो आर मतलब रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 और 1, मतलब -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है। -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यू को छोड़कर, मतलब -1 1 को भी नहीं लेना है, मतलब इसमें आपका छोड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है। और आर में से मैच कर देंगे, जो बचेंगे वो इसका रेंज का डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, मतलब 0 से पाई सारा इंक्लूड होगा, उसमें 0 पाई भी लिया जाएगा। और माइनस ये अलग से लिखा है π/2, मतलब इसके रेंज में -π/2 नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स का क्या है, रियल नंबर में से एक चीज माइनस करना है, जैसे जो इसका था। और इसका जो आपका रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल है, मतलब इस दोनों को इंक्लूड करना है। और -0 लिखा है, मतलब इसके बारे में आपका 0 को छोड़कर। तो ये आपका इसका क्या हुआ, आपका एक चार्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमको वो निकालना है जो इस रेंज के अंदर में आना चाहिए। तो रेंज के अंदर आना चाहिए, तो आपको रेंज पता होना चाहिए हर का, तब आप निकाल सकते हैं। तो सारे का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें वो वैल्यू फाइंड करना है जो कि इस रेंज में आएगा, मतलब इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन इसमें डिफाइन किया गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू हम उसी को कहते हैं जो इस रेंज में आता है। ठीक है। तो अब इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आप इस रेंज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसका हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जो इसके रेंज में आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो इसका रेंज क्या बताएं, इसका रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो मतलब -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू जो होगी -½ के लिए, वो हमको निकालना है। ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, लेट जो दिया है इनवर्स फंक्शन उसको y सपोज कर ले रहे हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, साइन y इक्वल टू -½ क्या मिलेगा इससे, साइन y इक्वल टू माइनस में हाफ, मतलब -1/2। ठीक है। अब माइनस को ऐसे एज इट इज रहने दें, तो 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 30 की। 30 का मतलब क्या हुआ, π/6। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाई रेडियन इजिकल टू होता है 180 डिग्री। उसको अब जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए साइन के फॉर्म में, तो साइन π/6, इसका हो जाएगा π/6। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है साइन में कि साइन -θ इजिकल होता है -sin θ।
तो यहाँ पे अगर इसको थीटा सपोज कर लें तो माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं, मैं से साइन माइनस π/6, ये इसकी ऐसे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें जब इसको हम y सपोज किए हैं, मतलब इसको हमको y निकालना है, तो अगर दोनों तरफ से साइन हटा दिया जाए तो y की वैल्यू -π/6 आएगी। तो अब ये चेक करना है कि ये -π/6 इसके साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ये होता है। अब आप चेक कीजिए ये -π/6 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए π/6 π/2 का मतलब 90 हुआ, यहाँ पे इसका मतलब 30 हुआ, तो -90 से 90 के बीच में -30 आएगा ही आएगा, मतलब यही वैल्यू जो हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, इसको कॉपी कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π, मतलब 0 से π के बीच में जो वैल्यू होगी वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, वही हमें फाइंड करना है। इसमें वही काम करना है, लेट कर लीजिए पहले, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तीसरे में क्या मिलेगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट साइन y, सॉरी साइन नहीं, कॉस है ना, कॉस y इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो cos 30 का मतलब क्या हुआ, cos π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos π/6। अब इसका रेंज क्या होता है cos का, 0 to π, क्लोज इंटरवल, तो 0 to π का मतलब क्या है, 0 से 180 डिग्री, और इसका मतलब π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, तो 0 से π के बीच में वो आ रहा है, मतलब यही π/6 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट the range of principal value branch of cos inverse is क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, ये इसका रेंज होता है, तो इस रेंज में वैल्यू अगर है तो ये आंसर होगा, नहीं तो हमको इस रेंज में ही निकालना है। ठीक है, 0 से π के बीच में, तो 0 से π के बीच में π/6 आपका आता है, इसका मतलब यही वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो इसको क्या किया जाए, देखिए पहले सपोज कर लें इसको भी, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कोसेक y इक्वल टू 2। अब 2 कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू 1/2 किसकी होती है, 30 की, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, मतलब ये 2 किसका वैल्यू है,
30 का वैल्यू, मतलब कोसेक 30 का वैल्यू क्या है आपका वो 2, तो इसको लिख सकते हैं 30 का मतलब π/6, तो ये हो जाएगा कोसेक π/6। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये π/6 जो है वो इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका रेंज क्या होता है, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और माइनस इसमें 0 इंक्लूड ये छोड़कर। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और 0 इसमें हटा दिया था, मतलब 0 इसमें नहीं रहता है। तो अब ये π/6 का मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, -90 से 90 के बीच में, 0 को छोड़कर। तो 0 तो यह है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तो -90 से और 90 के बीच में ये आपका वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, मतलब यही आपके इसका रेंज में आ रहा है, मतलब ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज या इक्वल टू π/6, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए, ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो -√3 है, मतलब √3 का वैल्यू क्या होता है 10 में, tan 60 की वैल्यू होती है √3, मतलब π/6। ठीक है, अब देखिए पहले सपोज कर लें, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में √3। ठीक है, अब माइनस को ऐसे ही रहने दें, और √3 की वैल्यू 10 में क्या होता है, tan 60 का मतलब π/3, 60 मतलब क्या हुआ π/3। अब जैसे साइन में था कि -sin θ इक्वल टू होता है sin -θ, उसी तरह से -tan θ इक्वल टू होता है tan -θ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan -π/3। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि tan का जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, इसमें ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसका जो रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब चेक करना है कि -π/3 मतलब -60 डिग्री जो है वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है ये, इसका मतलब यही इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में π/3। लेकिन फिर भी लिखना होगा हमको, क्या लिखना होगा, वही चीज़ जो लिखते चले आ रहे हैं अभी तक, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसमें ओपन इंटरवल होता है मतलब क्या है, इसमें आपको ये -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस रेंज में ये वाला वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस में इज -π/3, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 माइनस में। ठीक है, तीसरे में क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई दैट
कॉस वाई इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब माइनस को एजिट रहने दें। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? कॉस 60 की। 60 का मतलब क्या हुआ? π/3। तो क्या हो जाएगा ये माइनस में कॉस π/3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है बिकॉज कॉस 180 मतलब पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है? π/3 है। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू जो माइनस कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3। ये बात समझ में आ गई? इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस में कॉस π/3 जो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? ये कॉस 3 एलसीएम आएगा तो 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3। ठीक है ना, 2π/3 ये हो गया 2π/3। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 2π/3 कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होता है उसमें है कि नहीं है। तो कॉस का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 to π। तो 0 to π का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ? 2π/3 का मतलब क्या हुआ? अगर पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें क्या 180, तो 180 चूँकि पाई की वैल्यू होती है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 ये कितना आ गया? 120 आ गया। मतलब क्या है? इसका वैल्यू अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 180 आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पाई के फॉर्म में कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप पाई की जगह पे 180 पुट करके आप उसको डिग्री में चेंज कर सकते हो। तो ये 120 क्लियर समझ में आएगा कि 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, क्योंकि इसका रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π, मतलब 0 से 180 के बीच में। तो 180 के बीच में आ रहा है, मतलब यही इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन उसके पहले हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? जो अब तक लिखते चले आ रहे हैं। क्या है वो? वी नो दैट the range of principal value branch branch of cos inverse is क्या होता है? ये क्लोज इंटरवल 0 to π, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, अब इस रेंज में ये आ रहा है, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ये इसका आंसर होगा। क्लियर? कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है? लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट tan y इक्वल टू -1। ठीक है, अब 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? tan 45 की। 45 का मतलब π/4, तो ये हो जाएगा -10 π/4। ठीक है, अब इसके पहले क्वेश्चन बता चुके हैं 10 के फॉर्म में जो था वो क्या था? -tan थीटा होता है 10 - थीटा, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 10 - π/4। अब इसको चेक करना है कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू को जो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 10 का रेंज क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में। इसमें -90 और 90 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये -45 है, तो इसमें इसके रेंज में आ रहा है, मतलब यही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो लिखना होगा फिर वही चीज़, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू branch of tan inverse is open interval -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, अब इस रेंज में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यही -π/4 क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस में π/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है ये, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है, तो 2/√3 जो है वो √3/2 का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस जो √3/2 की वैल्यू होगी वही वैल्यू सेक में होगा 2/√3 का। तो √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 का। ठीक है, तो 30 का मतलब क्या होगा, π/6। इसका मतलब क्या है, सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होगा, सेक 30 का। ठीक है, क्या करना देखिए, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक y इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये किसका वैल्यू होता है सेक में, तो सेक 30 का। ठीक है, तो π/6। ठीक, अब ये चेक करना है इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका रेंज क्या होता है सेक का, क्लोज इंटरवल 0 से पाई और -π/2। ठीक है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल होगा और उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस में ये π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये इसका रेंज होता है, मतलब 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में सारा वैल्यू, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो यहाँ पर π/6 है, π/6 में 30 डिग्री है जो इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज, क्या होगा, π/6। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। क्या करना है, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कॉट y इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है, ये होता है कॉट 30 का वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 30 मतलब π/6। ठीक, अब चेक करना है कि ये वैल्यू इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉट का क्या रेंज होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, जिसमें 0 और 180 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से 180 डिग्री का मतलब इसमें आ रहा है, चूँकि ये वैल्यू किसकी 30 की वैल्यू है, तो 0 से 180 में आएगा, मतलब ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन लिखना होगा पहले क्या, वी नो दैट the range of principal value branch of cot inverse is, क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक, अब ये वाला वैल्यू इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।